अस्सलाम वालेकुम। एवरेजेस का टॉपिक करेंगे आज हम, और हमारे पास कुछ 10, 12, 13 क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बता चलूँ एवरेज होता क्या है। आप मैचेस देखते होंगे क्रिकेट के। अब फॉर एग्जांपल 10 ओवर्स हुए हैं और 60 रन्स बने हैं, कितने का एवरेज चल रहा है? तो आप 60 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 6 एवरेज आ जाएगा। तो जब भी आपको एवरेज निकालना हो 10 ओवर्स का, 5 ओवर्स का, 10 लोगों का, 5 लोगों का, तो आप टोटल वैल्यू को उन लोगों से या उन ओवर्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो आपको एवरेज मिल जाता है। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल डिवाइड बाय n किया जाता है, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 10 ओवर्स में और 5 का एवरेज चल रहा है, 5 का एवरेज चल रहा है, टोटल स्कोर क्या है? 50। तो जब आपको टोटल निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। ज़ाहिर है टोटल बड़ी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके आती है, और एवरेज छोटी वैल्यू है। एवरेज का मतलब है ईच। जैसे 10 ओवर्स का एवरेज आया है 6। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं हर ओवर में 6 रन ही बने हैं। हो सकता है इसमें 10 बने हो, इसमें 5 बने हो, किसी एक ओवर में भी 6 ना बने हो, ऐसा भी पॉसिबल है। बट एवरेज का मतलब होता है मतलब ऑन द होल कि हर एक को आप कितना दे रहे हैं, ठीक है? रियल वैल्यू नहीं होती। तो एवरेज होती है टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है? ओके, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो शॉर्टकट से होगा। ओके, उसकी लंबे ट्रिक पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, उसको मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर बिल्कुल ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे करेंगे, और उसके बाद 3, 4, 5 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, वो हम सारे आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन 1 है द एवरेज टेम्परेचर। ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है? द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाज 88 डिग्रीज। The average temperature for Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday was 90 degrees. That for Friday being 93 degrees. What's the temperature on Monday? 4 दिन का पहले दिया हुआ है, फिर अगले 4 दिन का बाद में दिया हुआ, फिर आखिरी दिन का दिया हुआ है, पहले दिन का मांग रहा है। ये पैटर्न है प्रॉपरली। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का एवरेज दिया हुआ है उसने हमें 90, ओके, सॉरी 88। अच्छा, पहला दिन छोड़ के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का टेम्परेचर दिया हुआ है 90, ठीक है? अच्छा, फ्राइडे का टेम्परेचर दिया हुआ है 93। अब वो कह रहा है मंडे का टेम्परेचर बताएं। अच्छा, ये पैटर्न है। क्या पैटर्न है? ये देखिए, ए बी सी डी का एवरेज दिया हुआ है, चारों के सम को 4 से डिवाइड ऑलरेडी किया हुआ है उसने, ठीक है? बी सी डी ई का एवरेज दिया हुआ है और ई की वैल्यू दी हुई है, ए की मांग रहा है। ये पैटर्न भी हो सकता है। अच्छा, ये 4 थे ना हर रो में, 3 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता था ए बी सी का एवरेज दिया हुआ होता, बी सी डी का एवरेज दिया हुआ होता, डी की वैल्यू दी हुई होती और ए की मांग रहा होता। तो ये 3 है। तो इस 3 और इस 4 का यूज़ है हमारे पास, आपको याद रखना है, ठीक है? कैसे, अभी पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में 4 है और अगले क्वेश्चन में 3 है, तो दोनों क्वेश्चन करेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओके, ये 4 हैं, याद रखना है। आपके पास 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्या? पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 है तो 4 से, 3 है तो 3 से, बस यहाँ इस्तेमाल है उस 4 का, ठीक है? और जो आंसर है उसको इसमें ऐड कर दें। ओके, पहला स्टेप 88 माइनस 90। अच्छा बच्चे, 90 माइनस 88 कर देते हैं, बी केयरफुल, माइनस के साइन का फ़र्क आएगा। अगर आप 88 में से 90 माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, वरना तो आप पॉजिटिव गलत वैल्यू हो जाएगी। तो 88 माइनस 90, पहले में से दूसरा माइनस करें। 88 माइनस 90 माइनस 2 बचा, ये पहला स्टेप हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया -8, 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में ये जो वैल्यू है इसको इसमें ऐड कर दें, -8 प्लस 93, ये बचा आपका 85। ये मंडे का टेम्परेचर है। तो अगेन 3 स्टेप्स क्या हैं? पहले इसमें से इसको माइनस करें, जो आंसर है उसको 4 टाइम्स करें, और लास्ट वाली 93 वाली वैल्यू इसमें ऐड कर दें। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मंडे की मिलेगी, ठीक है? ये शॉर्टकट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। द एवरेज टेम्परेचर ऑन सैटरडे, संडे एंड मंडे वाज 82. द एवरेज टेम्परेचर ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे वाज 85.
इफ द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वाज 89, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन सैटरडे। तो वही काम आपने करना है, 82 माइनस 85 करेंगे आप पहले, जो डिफरेंस लेना है 82 माइनस 85, ये बचा -3। इस -3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया आपका -9। इस -9 को आखिरी वाली वैल्यू में ऐड कर दें, आखिरी वाली वैल्यू है 89, तो -9 प्लस 89 हो जाएगा 80। तो आपका टेम्परेचर जो पहले दिन का उसने मांगा हुआ है, किस दिन का, सैटरडे का, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पहले और दूसरे से, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कॉन्सेप्ट भी आप पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आसिफ हैज़ एन एवरेज ऑफ 72 ऑन हिज फर्स्ट 4 टेस्ट। ये चारों टेस्ट का एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट टेस्ट, 5वां टेस्ट, हिज एवरेज ड्रॉप्ड टू 70। अब उसकी एवरेज 70 हो गई, ठीक है। कम क्यों हुई एवरेज, यकीन उसने आखिरी टेस्ट में कम मार्क्स लिए होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिज मोस्ट रिसेंट टेस्ट ग्रेड। तो वो 5वें टेस्ट में उसका क्या स्कोर आया है, वही आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। 72 कितने टेस्ट का स्कोर है, एवरेज है 4 का, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चारों टेस्ट का टोटल स्कोर आ जाएगा। चारों का एवरेज दिया हुआ है 72, यानी हर टेस्ट का स्कोर 72, 72, 72, 72 एवरेज है। जाहिर है हर टेस्ट का स्कोर नहीं है, एवरेज हर टेस्ट का स्कोर होता भी नहीं है। 72 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपको चारों टेस्ट का टोटल मिल जाएगा। 4 2 8 और 4 7 28, ये उसका चारों टेस्ट का टोटल था। अब उसने जो 5वां टेस्ट दिया है तो एवरेज 72 के बजाय 70 हो गया है, कम हो गया है। अच्छा 5 टेस्ट हैं अब और एवरेज है 70, 5 टेस्ट का एवरेज 70, इसका मतलब हुआ 5 टाइम्स 70 करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 5 टेस्ट का। तो इसका मतलब 7 5 35, 350 5 टेस्ट का टोटल आ गया। अगर आप 5 टेस्ट के टोटल में से 4 टेस्ट का टोटल माइनस कर देंगे, बाकी क्या बचेगा, 5वें टेस्ट का स्कोर। तो आप 5 के टोटल में से 350 में से 4 का टोटल यानी 288 माइनस कर दें। 10 माइनस 8 2, 14 माइनस 8 9, 14 माइनस 8 6 सॉरी। तो आपने लास्ट टेस्ट में कम स्कोर बनाया है, 62 बनाया, इससे आपकी एवरेज गिर गई, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे करना है कि अगर 5 का टोटल हो उसमें से 4 का टोटल माइनस करना है, 8 का टोटल हो उसमें से 7 का टोटल माइनस करना है, तो आपको आखिरी टेस्ट का स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, वो भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ज़हरा हैज़ एन एवरेज ऑफ 86 इन 3 टेस्ट। तो 86 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, टोटल मिल जाएगा हमें। What grade must she receive on her next test? नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होगा, चौथा टेस्ट होगा, 4th टेस्ट होगा, ठीक है। To raise her average to 88, अब उसको एवरेज 88 करना है, पहले एवरेज 86 है, अब एवरेज 88 करना है, ठीक है। 3 का एवरेज 86 था और 4 का एवरेज 88 है या करना है, वो तो जाहिर है क्वेश्चन तो आपको आंसर दे देगा ना। अब हो चुका है या करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 का टोटल निकाल लें, 3 6 18 और 3 8 24 और 8 25, ये 258 तीनों टेस्ट का टोटल स्कोर आया है। अच्छा 88 4 का एवरेज चाहिए आपको, तो 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, ये 4 का टोटल है या 3 का टोटल है। 4 के टोटल में से 3 का टोटल आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 94। तो आपको चौथे टेस्ट में 94 स्कोर चाहिए, तो आपका एवरेज 88 हो जाएगा, ओके। तो उसका ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 45 बॉयज इज 15 ईयर्स। 45 बच्चे हैं और हर एक की एवरेज 15 ईयर्स है, ओके। बाय द एडमिशन ऑफ 5 न्यू बॉयज, अब 5 न्यू बॉयज आए हैं, पहले एक आ रहा था, अब 5 न्यू आए हैं, ठीक है। द एवरेज इज रिड्यूस्ड टू 14 ईयर्स, तो अब एवरेज 14 हो गई। यकीनन छोटे बच्चे आए होंगे जिसकी वजह से टोटल एवरेज गिर गई है। फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू बॉयज, तो नए जो बच्चे आए हैं 5, उनका एवरेज बताना है, ठीक है। तो आप पहले 45 का टोटल निकाल लें, 45 को 15 से मल्टीप्लाई करके,
फिर 5 और बच्चे आ गए, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 50। अब 50 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नए एवरेज से। नए एवरेज क्या है? 14। तो 50 को 14 से मल्टीप्लाई कर लें, वो 50 बच्चों का टोटल आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो वो पांचों जो बच्चे हैं उनका टोटल स्कोर मिल जाएगा जो नए आए हैं। अब पांचों का टोटल नहीं मांगा गया है, पांचों का एवरेज मांगा गया है, तो वो जो आखिर में आंसर बचेगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हर एक का एवरेज आ जाएगा। तो हमारे पास 45 बॉयज़ थे और हर एक का एवरेज था 15, ये बन जाएगा 675। अब बच्चे 5 और आ गए तो टोटल हो गया 50 और उनका एवरेज हो गया 14। अब नया टोटल आ गया 700। ये 50 का टोटल है, ये 45 का टोटल है। 50 के टोटल में से 45 का टोटल आपने माइनस किया तो जो 25 बचा है वो उन 5 बच्चों का टोटल है जो नए आए। अब 5 बच्चों का टोटल नहीं मांगा गया है, 5 बच्चों का एवरेज मांगा गया है। तो 25 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 साल का ऑन द एवरेज हर बच्चा है। हो सकता है कि 10 साल का हो, कि 2 साल का हो, वेरी करता है, लेकिन उनका सबका एवरेज तो 5 बन रहा है। ठीक है, जब 5 से डिवाइड करेंगे उनको। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको वेटेड एवरेज भी कहते हैं और ग्रुप्स में भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो करते कैसे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 6 टाइप के क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्रुप है, इसमें 3 लोग हैं और इनका एवरेज है 10, और एक और ग्रुप है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें 5 लोग हैं और उनका एवरेज है 20। तो सबको अगर हम मिला लें तो एवरेज क्या बनेगा एंटायर ग्रुप का? तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर होता है 15। देखें 15 आंसर उस वक्त सही होता है जब दोनों में नंबर ऑफ पीपल सेम होते। इसमें 3 है उसमें भी 3 होते, या उसमें 5 है उसमें भी 5 होते, फिर तो आपका दोनों का एवरेज लाना बिल्कुल ठीक था। अभी ठीक नहीं है, अभी इसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको वेटेड एवरेज कहा जाता है। इसमें 5 बच्चे हैं इस ग्रुप में। तो अब आप क्या करेंगे, इन सब का टोटल वैल्यू निकाल लें बस। ये 3 है, हर एक का एवरेज 10 है, तो टोटल कितना हो गया? 10 टाइम्स 3 30। और ये 5 है और हर एक का एवरेज 20 है, तो टोटल कितना हो गया? 520 = 100। ये टोटल आ गया 130। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 और 5 टोटल कितने लोग हैं? 8 से डिवाइड कर देंगे 130 को, तो आपको जो है नया एवरेज मिल जाएगा। यही क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है 30 बॉयज हैड एन एवरेज ऑफ m, 30 बॉयज हैं उनका एवरेज m है, while 20 बॉयज हैड एन एवरेज ऑफ 80, व्हाट्स द एवरेज फॉर द एंटायर ग्रुप? तो पहले 30 का एवरेज है m, तो टोटल हो गया 30 टाइम्स m, जैसे आपने 10 टाइम्स 3 किया था। फिर 20 बॉयज हैं उनका एवरेज है 80, तो 20 टाइम्स 80 ये हो गया उन 20 बच्चों का टोटल। अब टोटल बच्चे कितने हैं? 30 होते रहे 20 होते रहे, तो 50 से आप इसको डिवाइड करते हैं। वैसे आपका ये आंसर आ गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरह के दिए हैं। ये 50 इसके नीचे भी लिख सकते हैं, और ये 80 × 20 1600 के नीचे भी लिख सकते हैं। तो 30m डिवाइड बाय 50 और 1600 डिवाइड बाय 50 कर दें। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 2 = 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5m + 32। ज़ाहिर है m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो आपको m को एज इट इज़ रखना पड़ेगा। ये न्यू एवरेज है। तो जब भी वेटेड एवरेज हो तो इस तरह से करते हैं। ठीक है ना, हर एक के वेट को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आखिर में जितने वेट्स आए सबसे जो है डिवाइड कर दिया जाता है। एक और भी इसमें वैल्यू होती 3 5 4, तो उसका भी ले लेते। ठीक है, फिर 3 और 5 8 और 4 12 लोगों से डिवाइड कर देते हैं। तो वेटेड एवरेज इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम जो पहले क्वेश्चंस करके हैं उनकी तरह का ही है, थोड़ा सा तवज्जो से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 85। ये 17th इनिंग का स्कोर है, एक इनिंग का। ये 17 इनिंग्स का एवरेज नहीं है। ओके, बी वेरी केयरफुल। ये 17th जो इनिंग है, 17वीं जो आखिरी इनिंग खेली, उसका स्कोर है 85, एंड देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 3, और एवरेज 3 से बढ़ गई है। अब पहले एवरेज क्या थी और अब एवरेज क्या, ये नहीं पता। ये पता है कि अब 3 ज़्यादा है या पहले 3 कम थी, दोनों केसेस सही हैं।
हिज एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग, आफ्टर 17th इनिंग उसकी एवरेज क्या है? तो हम लेते हैं 17th इनिंग की एवरेज x, 17 एवरेज ऑफ 17 इनिंग्स x। तो जाहिर है जो इससे पहले 16 इनिंग्स थी उनकी एवरेज 3 कम थी। फॉर एग्जांपल अब अगर उसकी एवरेज 20 हो गई है तो पहले 17 थी, अब अगर 50 हो गई है तो पहले 47 थी, तो पहले x माइनस 3 थी। तो एवरेज ऑफ 16 इनिंग्स वॉज x माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल आ जाएगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल आ जाएगा 16 इनिंग्स का। ठीक है, अब मुझे 16 इनिंग्स का टोटल चाहिए कि जो 16 इनिंग्स उसने बनाई है उसमें टोटल स्कोर कितना बनाया है। तो ये यूँ आप सोच सकते हैं x x x, ये x माइनस 3 है सारी, x माइनस 3 x माइनस 3, हर इनिंग में x माइनस 3 स्कोर बनाया है। यूँ 16 इनिंग्स खेली हैं और फिर 17वीं इनिंग उसने जो खेली उसमें 85 स्कोर कर दिया है। तो अब ये 16 इनिंग्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करें x माइनस 3 तो 16 इनिंग्स का टोटल आ जाएगा। इसमें 85 ऐड कर दूं तो ये 17 इनिंग्स सारी की सारी का टोटल आ गया। इसको मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 17 इनिंग्स का एवरेज मिल जाएगा, और 17 इनिंग्स का एवरेज क्या है x, तो इसको हम x के इक्वल ले लेंगे और वही हमें निकालना है कि 17 इनिंग्स का एवरेज क्या है। 17 को वहाँ ले जाए, मल्टीप्लाई कर दें x से, 16x माइनस 16 3 48 प्लस 85 इज इक्वल टू 17x हो जाएगा। ये 16x इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बच जाएगा और 85 माइनस 48 करेंगे आपका बाकी बचेगा 37। तो 17 इनिंग्स का जो एवरेज है आपका वो 37 है। इसका मतलब है 16 इनिंग्स का एवरेज 34 था, लेकिन उसने क्योंकि मांगा नहीं है, उसने मांगा 17 इनिंग्स का है। इसको बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे वीडियो को तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा। पहले बार में किसी को समझ नहीं आया, 2-2 3-3 बार इसको समझना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। रिप्लेसमेंट क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास कि एक क्लास है उसमें कुछ बच्चे, अब नया नहीं आया है कोई, एक गया दूसरा आया उसकी जगह, बच्चे उतने ही हैं लेकिन ज़ाहिर है एवरेज तो चेंज हो जाएगा ना। ओके, तो क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, आसान है। The average weight of 18 students in a class is decreased by 500 grams when one of the students who weighs 50 kg is replaced by a new boy. Find weight of the new boy. भाई सिचुएशन ये है कि 18 स्टूडेंट्स थे क्लास में, एक बच्चा चला गया, उसकी जगह एक नया बच्चा आ गया है। जो बच्चा गया है वो 50 किलो का था, आने वाला कितने किलो का है? आने वाला हल्का होगा, उससे लाइट होगा। क्यों? इसलिए कि हर पूरी क्लास का वेट 500 ग्राम्स यानी आधा किलो, हाफ kg कम हुआ है। हर बच्चे का वेट आधा किलो कम हुआ है और 18 बच्चे हैं, टोटल कितना कम हो गया? 18 बच्चे हैं, हर बच्चे का वेट आधा किलो कम हुआ है तो टोटल 9 किलो कम हुआ ना। तो नया बच्चा 9 किलो कम का आ जाएगा, 50 माइनस 9 41 kg का आएगा। ओके, करते हैं कैसे इसको, ये यूँ कर लें, n इंटू डिफरेंस से आपको टोटल डिफरेंस पता चल जाएगा। n कितना है? 18 बच्चे हैं और हर एक का वेट कितना कम हो रहा है? 0.5 kg। ग्राम्स को मैंने किलोग्राम्स में कर दिया आसानी के लिए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 kg बचेगा, तो मतलब 9 kg का फ़र्क आ रहा है। अब आप कह सकते थे कि बढ़ भी सकता है, अगर वो कहता है कि हर बच्चे का वेट आधा किलो बढ़ा है तो ज़ाहिर है नया बच्चा 9 किलो ज़्यादा का आया होगा, फिर आप 50 में 9 को ऐड कर देते हैं। लेकिन अभी उसने बोला है कि 9 kg, हाफ kg हर एक का वेट कम हुआ है, तो इसलिए 9 kg कम का आया होगा नया बच्चा। 50 माइनस 9, तो नया जो स्टूडेंट है वो 41 kg का आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मिलता जुलता, बस उसमें 2 लोग जा रहे हैं और 2 लोग आ रहे हैं। आपको ये नहीं देखना कितने लोग जा रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, आपको ये देखना है कितना वेट जा रहा है और या कितनी एज जा रही है, कितनी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें ज़रा। द एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2 years, अब इंक्रीज हो रही है। When 2 of them whose ages are 20 and 24 years are replaced by 2 men, 2 बंदे गए हैं 2 आए हैं। The average of 2 men is, तो जो गए हैं उनकी एज है 20 और 24 जो यानी 44, जो आए हैं उनकी कितनी होनी चाहिए देख लेते हैं।
पहले देखें टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वही फार्मूला आप यूज़ करें n इंटू डिफरेंस वाला। कितने लोग हैं 8, हर एक की एज कितना फ़र्क पड़ रहा है 2 साल, 16 ईयर्स का फ़र्क पड़ेगा, यानी 16 ईयर्स बड़ा आएंगे, ज़्यादा एज वाले लोग आएंगे। तो कितने गए हैं 20 और 24, 44 ईयर्स एज गई है। आने कितनी चाहिए 16 ज़्यादा, 44 प्लस 16, 60 ईयर्स एज अंदर आनी चाहिए। तो 2 लोग हैं तो ज़ाहिर 30-30 साल के होने चाहिए, एवरेज चाहिए ना, तो 30 ईयर्स ईच का मतलब एवरेज। तो हर बंदा जो नया आना चाहिए वो 30 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का वही कॉन्सेप्ट है जो हम शुरू में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो 3, 4, 5 हमने क्वेश्चन किए थे वही वाले दोबारा आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, गौर से सुनिएगा। 3 years ago the average age of a family of 6 members was 19 years। ये 3 साल पहले की एवरेज है, आज की नहीं है, ठीक है। A baby having been born, the average age of the family is the same today। The age of the baby is, देखिए अब हमें नहीं पता कब बेबी जो है बॉर्न हुई है, ठीक है ना, लेकिन उसने कहा है कि इस दौरान कहीं बॉर्न हुई है, तो उसकी एज बतानी है आपको। लेकिन उस बेबी के आने की वजह से एवरेज सबका चेंज हुआ है। एवरेज कम होगा ज़्यादा होगा जब बेबी आएगा, ज़ाहिर है सबका एवरेज कम हो जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है, बेबी की एज कम होती है, ठीक है ना। तो अब आपको क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखें। 3 years ago द एवरेज वॉज 19। भाई 3 साल पहले आपकी एज 19 ईयर थी, तो आज क्या है 22 साल हुई ना, 3 साल बढ़ जाएगी। अगर आपके फ्रेंड की एज भी 19 ईयर थी, उसकी भी 22 हो जाएगी, तीसरे फ्रेंड की 19 थी, उसकी भी 22 हो जाएगी, तो हर एक की एज ही 3 साल बढ़ रही है, तो एवरेज भी 3 साल ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जो ये कितने लोग हैं 6 लोग हैं, उनका एवरेज 19 नहीं है 22 है आज, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो उन 6 के 6 लोगों का टोटल आ जाएगा। 6 2 12, 6 2 12 और एक 13, 132, ये 6 लोगों का टोटल आ गया। अब बेबी के आने से सबकी एवरेज कम हो गई है, कम होके कितनी हो गई है, सेम हो गई है। कौन सी सेम, 3 साल पहले वाली। 3 साल पहले क्या थी 19, तो अब 7 लोग हो गए हैं और एवरेज 19 हो गया है, ठीक है। तो 7 लोगों का एवरेज 19 है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 6 लोगों का एवरेज 22 है, बेबी के आने से 7 लोगों का एवरेज 19 हो गया। उसने सीधा सीधा बोला होता तो आप आसानी से कर लेते, लेकिन थोड़ा सा 3 years ago और सेम के जो वर्ड्स हैं उसने आपको कंफ्यूज कर दिया, ओके। तो ये 19 7 सा 133 हो जाएगा। तो 7 के टोटल में से 6 का टोटल माइनस करेंगे, 133 माइनस 132, 1 साल। तो बेबी इज़ 1 year old टुडे, 1 year old टुडे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 50 बॉयज which is 12.9 years is raised to 13 years by coming of a new boy। the age of the new boy is, देखें 50 है तो एवरेज 12.9 है। क्वेश्चन नंबर 11, 50 का एवरेज 12.9 है, तो टोटल आ जाएगा 50 को 12.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बच्चा और आ गया तो टोटल कितने हो गए, 51 बच्चे हो गए, और एवरेज कितना हो गया 13 ईयर्स हो गया, ठीक है, बढ़ के 12.9 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे और 13 मल्टीप्लाई बाय 51 करेंगे, ठीक है। ये 0 से पॉइंट कैंसिल करते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 5 6, ठीक है, और 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65, 66, 13 माइनस 5 8, 5 माइनस 4 1, 18, 13 के टोटल 51, 51 के टोटल में से आपने 50 का टोटल माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपको 51st जो बच्चा है, जो 51वां बच्चा नया आया है, उसकी एज मिल गई, वो 18 ईयर्स का है, ठीक है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा नदीम आर्यन अकेडमी है यूट्यूब पे, ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसके नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें, तो हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आप जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स को अपलोड करता चला जाऊँ ताकि लोगों को आसानी हो प्रिपरेशंस करने में। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई नया क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं हमेशा उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।